आज की मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक कपल हाईवे पे जाते हुए अचानक एक लूप में फंस जाता है जिससे निकलना नामुमकिन था। पर देखना ये है कि वो कपल लूप से निकलता है कि हमेशा के लिए वहीं फंस के रह जाता है। मूवी की शुरुआत माइकल और सारा नामी कपल से होती है जिनकी जल्द शादी होने वाली थी। माइकल सारा को उसके पिता के घर छोड़ने जा रहा था क्योंकि उसके पिता बीमार थे। वो दोनों बातें कर रहे थे कि अचानक कार के नीचे कोई चीज आ जाती है, जिस कारण कार का बैलेंस खराब हो जाता है और कार रोड से नीचे उतर जाती है। माइकल कार से निकलकर देखने आता है कि कार के नीचे क्या आया था, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता, जिस पर वो हैरान हो जाता है क्योंकि कार के नीचे कुछ आने से ही कार रोड से उतर गई थी। वो सारा से कहता है बहुत अजीब बात है, न कार पर कोई ब्लड का निशान है और न ही कोई डेंट है और कार के टायर्स भी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कार के नीचे क्या आया था। सारा उसकी बात सुनकर कार के नीचे देखती है, लेकिन उसे भी कुछ नजर नहीं आता। तो आखिर दोनों इस बात को इग्नोर करते हुए फिर सफर शुरू कर देते हैं। उनके जाने के बाद पीछे से उन्हें कोई सस्पिशियस इंसान देख रहा था और फिर वो अपनी कार उनकी कार के पीछे लगा देता है। माइकल बैक व्यू मिरर में देखता है कोई कार तेजी से उनका पीछा कर रही है, तो वो अपनी कार को एक साइड पे करके उस कार को आगे जाने का मौका देता है, लेकिन वो कार माइकल की कार को क्रॉस नहीं करती। माइकल सारा से कहता है पीछे वाली कार में जो भी बैठा है वो हमें जानबूझकर तंग कर रहा है। तो सारा माइकल से कार तेज चलाने का कहती है, जिस पर माइकल कार की स्पीड तेज कर देता है, पर पीछे आने वाली कार की स्पीड भी तेज हो जाती है। तभी माइकल को एक गैस स्टेशन नजर आता है, तो माइकल उस गैस स्टेशन पर रुक जाता है और पीछे आने वाली कार तेज स्पीड होने के कारण आगे निकल जाती है। सारा माइकल से कहती है इस कार में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा होगा जो हमारे साथ रेस लगाना चाहता था। तो माइकल कहता है मुझे तो कोई साइको लग रहा था जो बिला वजह हमारे पीछे पड़ा हुआ था। माइकल सारा से कहता है अपने पिता को कॉल करके बता दो, हमें आने में देर हो जाएगी, लेकिन सारा के मोबाइल पर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। वो दोनों कार से उतरकर गैस स्टेशन के पीछे बने रेस्टोरेंट में जाते हैं। सारा माइकल से कहती है मैं जल्द से जल्द अपने पिता के पास पहुंचना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ टाइम जाया मत करना। लेकिन माइकल कुछ खाए बगैर यहाँ से हिलने वाला नहीं था। वो दोनों एक टेबल पर जाकर बैठते हैं, तो माइकल सारा से कहता है मुझे लगता है हमें शादी करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिता अभी बीमार हैं, जब वो ठीक हो जाएंगे हम तब शादी कर लेंगे। लेकिन माइकल की बात सुनकर सारा का मुंह लटक जाता है। तभी उनके पास ऑर्डर लेने के लिए एक वेट्रेस आती है, तो माइकल कहता है मैं 5 मिनट में ऑर्डर लिखवा दूंगा, जिस पर वेट्रेस कहती है हमें कोई जल्दी नहीं, वैसे भी यहाँ जिंदा लोग कम ही देखने को मिलते हैं। वेट्रेस उनकी टेबल पर सिक्के भी लाकर रखती है, तो माइकल उन सिक्कों के बारे में पूछता है। वेट्रेस उसे बताती है हम पानी के साथ अपने कस्टमर्स को सिक्के भी देते हैं ताकि वो मशीन में सिक्का डालकर अपनी मर्जी के सॉन्ग सुन सके। माइकल उस मशीन के पास जाकर उसमें सिक्का डालकर अपनी पसंद का सॉन्ग लगाता है और तब ही रेस्टोरेंट के बाहर वही कार आकर रुकती है जो माइकल और सारा का पीछा कर रही थी। इस कार में भी वही सॉन्ग बज रहा था जो माइकल ने रेस्टोरेंट में लगाया हुआ था। सारा वेट्रेस को बताती है ये सॉन्ग माइकल ने ही लगाया है, तो वो इस सॉन्ग की तारीफ करती है। वो दोनों अपना खाना पैक करवा कर वहाँ से चले जाते हैं और अब कार सारा ड्राइव कर रही थी। कुछ दूर जाने पर उन्हें फिर से लगता है उनकी कार के नीचे कुछ आ गया है। सारा कार रोक देती है, लेकिन वो दोनों बहुत डर जाते हैं। माइकल कहता है मैं बाहर जाकर देखता हूँ कार के नीचे क्या आया है, तो सारा कहती है इसका कोई फायदा नहीं। वो रोड पर देखकर गाड़ी चला रही थी और उसे कुछ नजर नहीं आया जो कार के नीचे आ सकता है। सारा उसे बताती है हम फिर से उसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ से हम चले थे। इधर रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट का स्टाफ अपने मैनेजर को भी सारा और माइकल के यहाँ आने के बारे में बताकर पूछते हैं क्या उन दोनों के साथ भी वही सब करना है। सुनकर मैनेजर के पास बैठी लड़की उसे कहती है इन दोनों को जाने दो, लेकिन मैनेजर कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते। सारा और माइकल कार से बाहर आते हैं और हैरान होकर एक दूसरे से कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि हम दोबारा उसी जगह पर पहुंच जाएं। तभी उनकी नजर अपनी कार के पीछे खड़ी ब्लैक कार पर पड़ती है, जो देखकर माइकल सारा के हाथ से चाबियां लेकर उसे जल्दी से कार में बैठने का कहता है, पर सारा कार में बैठने की बजाय गुस्से में उस ब्लैक कार के पीछे जाकर उससे पूछती है तुम कौन हो। कार में बैठा फेरीमैन शीशा नीचे करता है और अपने नुकीले दांत सारा को दिखाकर डरा देता है, तो सारा डर कर भागते हुए अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और एक
एक बार फिर तेजी से कार ड्राइव करने लगती है। माइकल सारा से पूछता है तुमने उस कार में क्या देखा, लेकिन सारा उसे कुछ नहीं बताती। तभी सारा मीटर देखती है जिससे उसे पता चलता है उसकी कार का पेट्रोल खत्म होने वाला है। सारा कार को और तेजी से भगाती है और कुछ देर बाद ही उन्हें वही गैस स्टेशन दोबारा नजर आता है तो सारा अपनी कार फिर से वहीं रोक लेती है। अंदर आते ही सारा उस वेटर से कहती है मुझे आपका फोन यूज करना है, तो वो सारा को रेस्टोरेंट का फोन देती है। सारा फोन बूथ में आकर पुलिस को कॉल करके बताती है हम हाईवे पे फंस गए हैं और एक आदमी ब्लैक कार में हमारा पीछा कर रहा है। पुलिस ऑफिसर सारा से कहता है आप जहाँ हैं वहीं 2-3 घंटे रुक कर हमारा इंतजार करें क्योंकि आपकी लोकेशन सिटी से दूर है तो हमें वहाँ पहुँचने तक कुछ टाइम लगेगा। सारा नहीं जानती थी फोन पर बात करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी रेस्टोरेंट का मैनेजर है। सारा ने जब पुलिस के नंबर पे कॉल की थी तो वो कॉल पुलिस की बजाय रेस्टोरेंट में पीछे पड़े फोन से कनेक्ट हुई थी। मैनेजर माइकल के पास जाता है और उससे पूछता है मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, जिस पर माइकल उसे बताता है रोड पर कोई पागल आदमी ब्लैक कार में हमारा पीछा कर रहा है। माइकल उसे कहता है मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये आदमी कौन है। मैनेजर कहता है ऐसा लगता है कोई आपके साथ मजाक करना चाहता है, जिस पर माइकल को गुस्सा आता है और वो कहता है हमारी जान पर बनी हुई है और आपको मजाक लग रहा है। मैनेजर कहता है जब आपके पीछे कोई कुत्ता लग जाए तो आप उससे या तो भागते हो या लड़ते हो, अब आपने डिसाइड करना है आप क्या करना चाहते हो। इसके साथ ही वो उसे ऑफर देता है कि आप हमारे पास रुक सकते हैं क्योंकि आप यहाँ अकेले नहीं हैं और ये जगह आपके लिए सुरक्षित भी है। माइकल उससे पूछता है हम दोबारा उसी जगह पर कैसे पहुँच गए, तो मैनेजर कहता है आगे जाकर एक लूप है और आपने गलती से लूप वाला रास्ता ले लिया है इसलिए यहाँ दोबारा पहुँच गए। वो कहता है ये अक्सर लोगों के साथ हो जाता है इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तभी सारा भी वहाँ आ जाती है और माइकल को बताती है पुलिस को यहाँ आने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। ये सुनकर मैनेजर कहता है जो आदमी आपका पीछा कर रहा है उससे जान छुड़वाने के लिए आप रात यहाँ गुजार सकते हो क्योंकि वो सुबह तक आपका इंतजार नहीं करेगा और तब तक पुलिस भी आ जाएगी। इसके साथ ही वो कहता है आप यहाँ कुछ भी खाएं, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। वही वेट्रेस उनके पास मेन्यू कार्ड लेकर आती है तो सारा उससे सिक्के मांगती है, जिस पर वेट्रेस कहती है मैं आपको सिक्के सिर्फ एक ही बार दे सकती थी। तभी वहाँ बैठी एक औरत सारा से कहती है मैं आपको सिक्का लाकर देती हूँ जो मेरी कार में है। तभी मैनेजर आ जाता है जो उस औरत को बाहर नहीं जाने देता बल्कि जबरदस्ती अंदर भेज देता है। मैनेजर सारा और माइकल को बताता है ये औरत हमारी कस्टमर है लेकिन इसके दिमाग में थोड़ा मसला है इसलिए ये हर किसी की बात में टांग अड़ाती है। मैनेजर सारा को सिक्का देता है तो वो कॉल करने के लिए फोन बूथ में जाती है। वो अपने पिता को कॉल करती है तो उसके पिता उससे कहते हैं मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ, लेकिन आवाज ठीक ना आने के कारण कॉल कट जाती है। इधर मैनेजर उसी औरत को रेस्टोरेंट के पीछे बने एक रूम में ले जाता है और वो औरत रोते हुए कहती है मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। जिस पर मैनेजर उसे कहता है अगर तुम मना करोगी तो ये तुम्हारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। वो कहती है तुम लोग एक ऐसे जानवर को खाना खिला रहे हो जो हमेशा भूखा रहता है। लेकिन मैनेजर उस औरत को उस रूम में धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ सारा और माइकल जब खाना खा लेते हैं तो एक वेटर आकर उनकी टेबल पर बिल रखता है, लेकिन इससे पहले माइकल वो बिल उठाता मैनेजर वहाँ आकर वो बिल उठा लेता है जिसके ऊपर लिखा था यहाँ से भाग जाओ। मैनेजर कहता है इनका आज का खाना मेरी तरफ से फ्री था। सारा माइकल से कहती है मुझे यहाँ डर लग रहा है, तो माइकल उसे कहता है हमें कुछ देर आराम करना चाहिए। फिर मैनेजर वहाँ आकर उन्हें बताता है आपके रूम तैयार हैं और फिर उसी बिल लाने वाले वेटर को बुलाकर कहता है रूम की चाबी ला कर दो। वेटर मैनेजर से पूछता है रूम में 3 लोग रुकेंगे या 2, जिस पर मैनेजर उसे डांटने लगता है कि तुम अंधे हो क्या, ये 2 ही तो लोग हैं। मैनेजर उन दोनों को उनके रूम तक छोड़ने जाता है तो सारा उससे पूछती है क्या हमसे पहले भी किसी ने ब्लैक कार के बारे में कंप्लेन की है। मैनेजर सारा का नाम लेकर कहता है तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैनेजर रूम का लॉक खोलने लगता है और सारा माइकल से कहती है इसे मेरा नाम कैसे पता चला, क्योंकि तुमने यहाँ आकर मुझे एक बार भी मेरे नाम से नहीं बुलाया। तभी सारा को एक रूम में कुछ नजर आता है। उसे लगता है अंदर किसी लड़की के साथ जबरदस्ती हो रही है, जिससे वो समझ जाती है कि जरूर दाल में कुछ काला है। ये देखकर वो डर जाती है तो माइकल को लेकर फौरन वहाँ से भागने की करती है। मैनेजर उनके पीछे भागकर उन्हें रोकने की कोशिश
कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो दोनों अपनी कार में बैठकर वहाँ से भाग निकले थे। रेस्टोरेंट की वेट्रेस मैनेजर से कहती है हमें उन दोनों की मदद करनी चाहिए। तो मैनेजर कहता है अगर वो दोनों भाग गए तो हम मुश्किल में आ जाएंगे। सारा माइकल से कहती है मैनेजर सब कुछ जानता था जो भी हमारे साथ हो रहा है। तभी उन्हें रोड की एक साइड पर वही फेरीमैन नजर आता है जो ब्लैक कार में उनका पीछा कर रहा था। फेरीमैन को देखकर सारा कहती है कोई हमारी जान लेना चाहता है। तो माइकल उसे तसल्ली देते हुए कहता है हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। रेस्टोरेंट के पीछे बने रूम में से वेटर उसी औरत का सामान बाहर निकालता है जिसे मैनेजर ने जबरदस्ती रूम में भेजा था। वेटर उस औरत का सामान फेंक देता है क्योंकि वो चली गई थी। वेटर ये काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मैनेजर के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है और ये काम करने से मना करता है, लेकिन मैनेजर उसकी बात नहीं मानता। वेटर मैनेजर से कहता है अगर तुम चाहो तो ये सब बदल सकते हो, जिस पर मैनेजर कहता है ये लोग या तुम मर चुके हैं या मरने वाले हैं। उधर सारा के मोबाइल पर उसके पिता की कॉल आती है, लेकिन जब सारा कॉल लेती है तो उसे मोबाइल में से अजीब आवाजें आती हैं और वही आवाजें उसकी कार के रेडियो से भी आने लगती हैं। तभी उनकी कार को झटका लगता है और उन्हें फिर से लगता है जैसे उनकी कार के नीचे कुछ आ गया है। सारा कहती है इस बार हम कार नहीं रोकेंगे। तो माइकल कार की स्पीड तेज कर देता है। उन्हें पीछे फिर से वही ब्लैक कार नजर आने लगती है जो उनका पीछा कर रही थी। माइकल कार की स्पीड और तेज कर देता है तो उन्हें दोबारा वही गैस स्टेशन नजर आता है, लेकिन इस बार वो गैस स्टेशन पर रुकने की बजाय आगे चले जाते हैं। इधर मैनेजर रेस्टोरेंट के दोनों वेटर्स के साथ सारा और माइकल की कार को ही देख रहा था। मैनेजर कहता है उन्हें जल्द ही एहसास हो जाएगा वो इस सब से खुद को नहीं बचा सकते, जिस पर वेटर कहता है मुझे विश्वास है वो खुद को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। माइकल को कार ड्राइव करते हुए ब्लैक कार अपनी कार के बिल्कुल करीब नजर आती है तो वो कार रोक देता है, जिस कारण ब्लैक कार आगे निकल जाती है। माइकल अपनी कार को घुमाकर फिर से चलाने लगता है। उन्हें चलते चलते काफी समय बीत जाता है। तो माइकल कहता है मुझे लगता है जैसे वक्त रुक गया है क्योंकि रोड के दोनों साइड्स पर सब कुछ एक जैसा है। तो सारा कहती है क्या अब हम बस चलते रहेंगे? माइकल कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि काफी देर से गैस स्टेशन दोबारा नहीं आया, जिसका मतलब हम ठीक जा रहे हैं। माइकल कार चलाते थक जाता है तो सारा कार ड्राइव करने लगती है। माइकल सो जाता है, लेकिन सारा भी कार चलाते चलाते थक गई थी, इसलिए वो कार को रोड के किनारे पर रोक देती है और माइकल को जगाकर कहती है हम बार बार एक ही जगह पर जा रहे हैं। वो कहती है हम इस बार गैस स्टेशन तो नहीं पहुँचे, लेकिन उसी रोड पर भटक गए हैं। माइकल कहता है हम किसी लूप में फंस गए हैं क्योंकि उन लोगों ने जगह जगह पर लूप बनाए हुए हैं। हमें इस लूप को तोड़ना होगा, इसलिए रोड की बजाय रेगिस्तान पर जाना होगा। सारा उसकी बात मानना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। माइकल उसे तसल्ली देते हुए कहता है मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। फिर वो दोनों अपनी कार को वहीं छोड़कर रेगिस्तान में पैदल चलने लगते हैं। इधर रेस्टोरेंट की वेट्रेस वेटर से कहती है हमें उन दोनों की मदद करनी चाहिए क्योंकि मुझे सारा से ज्यादा उसके होने वाले बच्चे की चिंता है। वेटर कहता है मैंने कोशिश की थी, लेकिन हम किसी तरह भी उनकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि मैनेजर सब जानता है। सारा और माइकल बातें करते हुए काफी दूर तक आ गए थे जब उन्हें एक उल्टी हुई गाड़ी नजर आती है। वो इस कार के करीब आते हैं तो उन्हें पता चलता है ये उन्हीं की कार थी और कार के शीशे पर खून भी लगा हुआ था। ये देखकर वो समझ जाते हैं वो दोनों इस लूप में ही मर चुके हैं। वो दोनों वहीं बैठकर रोने लगते हैं और तभी उन्हें वहाँ फेरीमैन नजर आता है जो अपनी खौफनाक आंखों से उन्हें ही घूर रहा था। माइकल उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो माइकल को ही जख्मी कर देता है। सारा और माइकल फिर से उसी रास्ते पर भागने लगते हैं जहाँ से वो आए थे। उनके जाने के बाद फेरीमैन भी अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। सारा और माइकल भागते हुए वापस अपनी कार तक पहुँच जाते हैं। सारा माइकल को कार में बिठाकर कार ड्राइव करने लगती है तो फेरीमैन भी उनका पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाकर उन्हें फिर से गैस स्टेशन नजर आता है, लेकिन सारा कार नहीं रोकती। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें फिर से गैस स्टेशन नजर आता है, जिस पर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि लूप का साइज छोटा हो गया था। अब हर कुछ देर बाद उन्हें गैस स्टेशन नजर आ रहा था और माइकल की हालत भी खराब हो रही थी, इसलिए अब की बार सारा गैस स्टेशन पर कार रोक लेती है और ब्लैक कार आगे निकल जाती है। सारा माइकल को रेस्टोरेंट में लाकर उसे कहती है मैं कुछ देर में आती हूँ। वो जाकर वेट्रेस से मैनेजर के बारे में पूछती है तो वो बताती है मैनेजर रेस्टोरेंट के बाहर ही तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सारा उसके पास जाती है तो उसे मैनेजर से कुछ दूर फेरीमैन भी नजर आता है जो उन्हीं दोनों को घूर रहा था। सारा मैनेजर से पूछती है यहाँ क्या चल रहा है तो मैनेजर कहता है अब तुम्हें सच पता चल जाना चाहिए। वो सारा को बताता है ये जगह तुम्हारी और मेरी जगह के बीच में है, जिस पर सारा पूछती है क्या हम मर चुके हैं। मैनेजर सारा को बताता है तुम्हारा और माइकल का एक कार
एक्सीडेंट हो गया है और तुम दोनों जिंदगी वापस पाने के लिए मौत से लड़ रहे हो। वो सारा से कहता है असल में तुम मेरे सामने नहीं बल्कि उस कार के पास खून में पड़ी हो। सारा पूछती है क्या हम मर जाएंगे? तो मैनेजर कहता है एंड पर सब मर जाते हैं। वो सारा से कहता है हम आपकी ही मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ आने वाले लोगों को आखिरी बार उनका फेवरेट खाना खिलाते हैं और फिर उन्हें सोने के लिए एक अच्छी जगह देते हैं ताकि वो आसानी से मर सकें। सारा पूछती है क्या ये फेरीमैन हमें लेने आया है? तो मैनेजर हाँ कहता है। वो कहता है ये फेरीमैन आप जैसे जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ने वालों को दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए मदद करता है। ये सब सुनकर सारा उदास हो जाती है। तो मैनेजर उसे कहता है तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है क्योंकि तुम अभी भी मरी नहीं हो। वो सारा से कहता है तुम्हें हिम्मत से लड़ना होगा। तो सारा कहती है मैं माइकल के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैनेजर उसकी बात सुनकर कहता है मैं माइकल की नहीं बल्कि तुम्हारे होने वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ माइकल को भी होश आ गया था तो वो वेट्रेस से पूछता है क्या मैं मर गया हूँ? वेट्रेस उसे बताती है मरे नहीं हो बल्कि मर रहे हो, इसलिए तुम्हें लड़ते रहना होगा। मैनेजर सारा से कहता है फेरीमैन हम पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है क्योंकि तुम्हारे और माइकल के मरने के बाद कहीं ना कहीं गलती हुई है। मैनेजर सारा से कहता है तुम्हारे और माइकल के पास जीने का एक और जरिया है क्योंकि तुम दोनों के बिना इस बच्चे को इस दुनिया में कोई गले नहीं लगाएगा। तभी वहाँ वेटर आता है तो मैनेजर सारा से उसकी कार की चाबी लेकर वेटर को देता है। ये देखकर फेरीमैन को गुस्सा आता है। मैनेजर अपने बॉस को कॉल करके कहता है मैं ये गड़बड़ नहीं होने दे सकता क्योंकि सारा के पेट में बच्चा है। तो बॉस उसे कहता है तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। ये सुनकर मैनेजर वेटर को इशारा करता है तो वेटर कार लेकर रोड पर जाता है। फेरीमैन वेटर का पीछा करने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वेटर उन दोनों की मदद करने जा रहा है। कुछ दूर जाने के बाद वेटर कार को मोड़कर वापस फेरीमैन की कार की तरफ भगाने लगता है क्योंकि वो जानता था फेरीमैन उसे उन दोनों की मदद नहीं करने देगा। दोनों कार्स आमने सामने आती हैं जिस कारण दोनों की जोरदार टक्कर हो जाती है। टक्कर होते ही सारा और माइकल को होश आ जाता है क्योंकि वेटर ने फेरीमैन को ही खत्म कर दिया था। असल में सारा और माइकल के एक्सीडेंट के बाद ना तो वो मरे थे और ना ही जिंदा थे बल्कि जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। इसी कारण उनकी आत्माएं कहीं दूर नहीं जा पा रही थी और इसी लूप में कहीं फंस गई थी। गैस स्टेशन के पीछे रेस्टोरेंट के लोग ऐसे ही लोगों को मौत तक पहुंचाने में मदद करते थे, लेकिन जब उन्हें सारा के बच्चे का पता चला तो उन्होंने सारा और माइकल को बचाने की कोशिश की जिसमें वो कामयाब भी हो गए थे और यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।